बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बनाएंगे गोश्त, ठीक है, बहुत ही लजीज बनेगा। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लहसुन और हरी मिर्च का हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो जी जनाब, इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, मिर्च, नमक, हल्दी और गोश्त और घी, ठीक है। ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हांडी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसके अंदर मैं घी ऐड करूंगा हस्बे जायका। जब हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, प्याज डाल के इसको हिलाएंगे। जब हमारे प्याज थोड़े से लाल हो जाएंगे तो हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। चम्मच हिलाएंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर और प्याज थोड़े नरम हो जाएं। तो जी नाजरीन, इसके अंदर हमने टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट वगैरह शामिल कर दिया है। अब ये थोड़ा पक जाए तो इसके बाद हम दूसरे मसाले इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले मिर्च डालेंगे हस्बे जायका, उसके बाद हल्दी, उसके बाद मैं नमक डालूंगा इसके अंदर। जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। अब हमारा जैसे ही गोश्त इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाएगा मसाले में, तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। हमारा मसाला काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। पानी आपने देसी मुर्गी में ज़्यादा डालना है ताकि आपकी मुर्गी अच्छी बन सके, नहीं तो ये नरम नहीं होती। अब इसको दम के लिए रख देंगे। जी जनाब, आधा घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से देखें पक चुका है, ये बहुत ही अच्छा पका है। अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। आप पहले भी डाल सकते हैं, अगर उतार के डाल के इसको ऊपर से ढकना बंद कर देंगे तो अच्छी खुशबू इससे आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।